हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि क्यों यहाँ पे कफ सिरप जो हैं उनको रखा जाता है। यहाँ पे धूप में रखने के लिए डॉक्टर्स हम मना करते हैं। किस तरह से जो लाइट है, सनलाइट है, उसका यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको रंगीन बोतलों में, कलर्ड बोतलों के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, देखिए टूटना, टूट करके बिखर जाना, ये डिकम्पोजिशन होता है। जैसे यहाँ पे पिछले वीडियोज के अंदर जब हमने पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हमने क्या किया था, जोड़ा था, दो रिएक्टेंट को जोड़ करके एक प्रोडक्ट बनाया था। अब हम क्या करेंगे, एक जो आपके पास कंपाउंड होगा उसको तोड़ करके या तो दो एलिमेंट बनाएंगे, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड बनाएंगे, या फिर दोनों ही कंपाउंड बनाएंगे। यानी एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया आपके पास ए बी और इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया ए प्लस बी में, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि देखिए मेरे पास रिएक्टेंट है वो एक था, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट एक और दो, प्रोडक्ट कितने हो गए, दो। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन ए रिएक्टेंट्स स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, व्हेन ए रिएक्टेंट्स स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन इट कैन बी सेड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को आपको तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए आपको क्या डालनी पड़ेगी, उसके अंदर एनर्जी डालनी पड़ेगी। अभी मान लेते हैं इस मार्कर को ही तोड़ना है, क्यों तोड़े, नुकसान हो जाएगा। जैसे किसी भी सब्सटेंस को तोड़ना है मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ना है अगर आपको, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो आपको डालनी पड़ेगी ना। और वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, तो वो तीन फॉर्म में हो सकती है आपके पास। या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, या फिर आपके पास सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है। तो उसी के बेसिस पे अगर हीट आप देंगे, अगर यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी के लिए, तो हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे इन एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए, तो फिर आपके पास होगी बेसिकली फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास तीन पार्ट्स हो जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अभी देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए मैंने क्या बताया कि जो रिएक्टेंट है उसमें हीट प्रोवाइड करवाएंगे, और ए प्लस बी आपके पास देखिए दो प्रोडक्ट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर का मीन्स क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो इसको यहाँ पे बेसिकली बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका पहला देखिए एग्जांपल है, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे फेरस सल्फाइड का। अच्छा ये देखिए, अब आपके पास जो आयरन होता है, अब आयरन भी अपने रूप चेंज करता रहता है। जैसे गिरगिट देखा है ना आपने, गिरगिट क्या करता है, जिस टहनी पे बैठता है, जिस लीफ पे बैठता है, वैसा ही कलर में चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ये जो आयरन होता है, यहाँ ये भी दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है, कभी 2 करता है तो कभी 3 करता है। और ये जब 2 करता है तो इसको हम बोलते हैं फेरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेरस सल्फाइड का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास FeSO4, ठीक है, FeSO4। तो ये देखिए जो FeSO4 है, अब इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो देखिए जब भी आप इसको हीट कर रहे हैं, इसका मीन्स आप इसको बर्न कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। चूल्हे के ऊपर आपने, चूल्हे में आग जला दी है, हीट निकल रही है, और उसके ऊपर आपने चढ़ा दिया है फेरस सल्फेट, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो फेरस, इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी 2 से हो रही है। अब यहाँ पे लर्न करने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सिर्फ ये देखो, हमें पता है जब बर्निंग होती है, जब जलता है सब्सटेंस, तो एक ही चीज के साथ रिएक्शन करता है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड, यानी फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास है सल्फर। अब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 प्लस SO3, ये दो सब्सटेंस यहाँ पे बना देता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, देखिए FeSO4, Fe2O3, SO2 प्लस SO3। अभी देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 2 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे अगर आपका 2 ऐड कर देंगे,
ठीक है, Fe2 तो हो ही गया। चलिए तो देखिए 2Fe Fe2O3, चलिए बैलेंस है अभी रिएक्शन। तो अभी आपके पास फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, ये आपके पास हो गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे 3 वैलेंसी से हो रही है, मैंने पहले ही बताया ना कि आयरन है वो 2 वैलेंसी को शो करता है, तो ये आपके पास 3 वैलेंसी है, तो अब ये फेरिक हो गया है, ठीक है। तो अब फेरिक है वो ब्रेक डाउन हो गया है, टूट गया है, ठीक है। टूट करके क्या बना दिया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद करने वाली कोई बात है नहीं, लर्न करने वाली कोई बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा। ऑक्सीजन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन किसी के साथ नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रह जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ तो कर ही रहे हैं बेसिकली, तो ये रिएक्शन होगी। अच्छा, इसका जो कलर था वो कैसा होता है आपके पास, ग्रीन होता है, ठीक है। और ये जो बनेगा अभी इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। तो इसका कलर है वो ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, इस रिएक्शन में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अभी जो डिकम्पोजिशन है उसके 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एग्जांपल हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम एक मैजिक दिखाएंगे, बेसिकली जो पिछले वीडियो के अंदर हमने जोड़ा था, जो बनाया था, अब उसको हम तोड़ेंगे। बनाया क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो वाल होती है आपके पास उस पर पेंट करते हैं, और पेंट करने के बाद जो बन जाता है, तो जो बन गया था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था, अगर याद होगा, ठीक है। तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यही तो था। इसको अब हम हीट करेंगे, इसको अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किससे किया था, जब मार्केट से क्या लेके आए थे, लाइम वाटर लेके आए थे, लाइम वाटर CaO, है ना, लाइम वाटर था क्या, क्विक लाइम CaO, ये था आपके पास क्विक लाइम। और ये जो CaO है प्लस यहाँ पे क्या ऐड हुई थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ने, मैंने क्या बताया था, रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी। लाइन करने की इसको भी नीड नहीं है। देखिए कैल्शियम ने जब बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। नॉन मेटल है ना, नॉन मेटलिक डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना, ठीक वैसा ही हुआ। और कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल रिएक्शन है, तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये भी दूसरा किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल लेंगे। लेड नाइट्रेट है, उसकी भी इंपॉर्टेंट, ये जितनी बता रहा हूँ ना सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए लेड नाइट्रेट है PbNO3, ये हमारे पास होता है लेड नाइट्रेट। और ये मोलिकुलर फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, नहीं आते तो थोड़ा गंगाजल लो, गंगाजल ले लो, वैसे तो शुद्ध पानी होता है गंगा का, तुम्हें पता ही है, और उसमें थोड़ा नाक वाक डुबो, क्या पता थोड़ा याद आ जाए तुम्हें कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। और नहीं फिर भी याद आए तो मेरे वीडियोज हैं उनको देख लो एक बार जाके, ठीक है, कुछ भला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट है, और यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है इसको मैं क्या करूँगा, अभी हीट करूँगा। जब इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, फिर से हमें पता है जब हीट हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। पहले कौन करेगा, ये लेड करेगा, Pb। तो Pb ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PbO, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी कोई बचा है क्या, देखिए यहाँ पे PbONO2 ये बन गया आपके पास। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया है तो ऑक्सीजन को भी इसी तरह से पुट कर देते हैं, बैलेंस करेंगे इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा 2Pb, और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। आपके पास नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वही बात है, रिएक्टेंट तो एक था और प्रोडक्ट कितने बन गए, 1 2 3। रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट कितने बन गए, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट था 3 में टूट गया, किसकी वजह से टूटा, हीट की वजह से टूटा। तो हमने शुरू में जो डेफिनेशन है वो क्या देखी थी कि एक रिएक्टेंट है वो 2 और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, तो अगर वो एनर्जी लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो उसको कह दिया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये उसी के एग्जांपल्स हैं, वो हमने देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो अभी देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, करंट लगाएंगे, ठीक है। और तो इसके लिए सबसे जो अच्छी रिएक्शन होती है आपके पास, जिसका बढ़िया एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये AB हुआ, ये रिएक्टेंट है, और हमने इसमें क्या फ्लो करवाई,
करंट फ्लो करवाया, ओके, तो करंट फ्लो करवा दिया, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, क्या बना, A प्लस बी, दो पार्ट में टूट गया। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर आप बहुत करंट फ्लो करवाते हो सर्दियों के टाइम में वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो वाटर है, इसको मैंने क्या किया, इसमें करंट फ्लो करवा दिया, ओके, इसमें करंट फ्लो करवा दिया। जब इसमें करंट फ्लो करवाया तो ये लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब ये टू गैसेज के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा दो गैसेज में, ठीक है। जैसे ही एनर्जी डाली, टूट गया, ठीक है। कितने कितने में टूटेगा, दो में टूटेगा। किस किस में टूटेगा आपको पता होगा, H2 प्लस O2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। तोड़ना ही तो था, तोड़ दिया। और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे आप लेकर के कुछ और आ जाओगे। यहाँ तो सिंपल है ना भाई, वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दो ही तो चीजें हैं, इसमें टूटेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, रिवर्सेबल रिएक्शन है ये, पर आगे पढ़ेंगे ये टाइप्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये H2 है, ये क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन है, गैस है। अब यहाँ मजे वाली बात ये है कि ये ऑक्सीजन गैस का यूज कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं ऐसा हम लोग। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, इसका स्पेस स्टेशन में यूज किया जाता है। कहाँ पे, स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन में इस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है श्वास लेने के लिए। जो स्पेस में जाते हैं ना, तो वो उनको भी श्वास लेने की जरूरत होती है, बिकॉज वहाँ आपको पता है मीडियम तो है नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उनको श्वास लेना होता है। अभी जब श्वास लेना होता है तो वो क्या लेते हैं, इस ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, इस ऑक्सीजन से श्वास ले रहे होते हैं, ठीक। अलग ही लेवल का उनका वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस स्टेशन में ये ऑक्सीजन काम आती है। तो H2O है, उसमें करंट पास करवाते हैं, और करंट पास करवाते ही दो प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास, और वो कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया है, तो हम एक और पार्ट जो हमारे पास है, हमारा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ठीक वही है, रिएक्शन फिर आपका डेफिनेशन फिर से वही होगी। डेफिनेशन क्या होगी, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी किसकी वजह से, फोटोलाइसिस, व्हेन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको बोला जाएगा फोटोलाइसिस रिएक्शन। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोटो। ये फोटो का मतलब क्या होता है, वो क्लिक करते हैं ना ऐसे, खचक खचक फोटो, है ना, ये वही फोटो है, ठीक है। तो लाइट के बिना फोटो क्लिक हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अभी यहाँ पे कैमरे के अंदर आप ये शूट हो रहा है, ये जो वीडियो है, तो यहाँ भी बिना लाइट नहीं हो सकता है, लाइटनिंग के बिना थोड़ी होता है। लाइट अगर गायब कर दो तो फोटो कैसी आएगी, ब्लैक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यानी ये आपके पास रिएक्टेंट है, और यहाँ पे अगर मैं इसको क्या दे दूँ, सनलाइट, इसको सनलाइट दे दी जाए, ठीक है। या फिर इसको कई बार इस तरह से भी लिख दिया जाता है, एच म्यू, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। फोटोन्स है, उसके लिए एच भी लिखा जाता है। अब इसको जब मैंने लाइट दी, सनलाइट दी, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा A प्लस बी में, और इसी को मैं फिर बोलूंगा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यानी जो मेरा डिकम्पोजिशन है वो हुआ किसकी वजह से, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह। अब ये सनलाइट भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है, लाइट कहीं से भी आ सकती है। तो यहाँ पे अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं सारे कि जो कप सिरप्स वगैरह होती हैं उनको क्यों नहीं रखा जाता बाहर। अच्छा, उन पे हीट का भी इम्पैक्ट होता है, उनको कोल्ड लिखा होता है उन पे साफ साफ, अगर आप देखोगे कि इनको स्टोर करना है कहाँ पे, कोल्ड एंड यहाँ पे ड्राई प्लेस है ना। ऐसा नहीं कि जा करके आप कहीं धूप में रख रहे हो उसको, जहाँ पे 40-50 डिग्री टेम्परेचर बाहर धूप हो रही है, वहाँ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, कैमरे के अंदर भी वही सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। और सिल्वर क्लोराइड का क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर हम सनलाइट पास करवाएंगे, ठीक है। सनलाइट इसमें आ गई, जब सनलाइट की को एक्सपोज में हमने इसको रख दिया तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। दो पार्ट में टूटने के लिए है क्या, देखो दो ही तो चीजें हैं, एक तो सिल्वर है, क्लोराइड है, दोनों में टूट जाएगा, ठीक है। तो टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl, ठीक है। Cl2, ये गैस रिलीज हो जाएगी, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इसको भी बैलेंस कर देते हैं। ये यहाँ पे हो गया 2Ag, और ये हो गया सॉलिड। तो इसका कलर है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पे ब्राउन कलर हो जाता है, बेसिकली इसका ग्रे कलर हो जाता है। कैसा कलर, जैसे इसको धूप में रखते हैं इसका कलर व्हाइट से ग्रे हो जाता है, ठीक है। इसका कलर है जो व्हाइट से कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो इसको हमने जैसे ही सनलाइट के एक्सपोज में रखा, ये ब्रेक डाउन हो गया 2 प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। और कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। समझ गए बात को आप, ठीक है। चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हमारा कैमरे वाला। अब कैमरे वाला एग्जांपल है, उसमें क्या होता है, आपने बहुत पहले नेगेटिव फोटोज को देखा होगा।
नेगेटिव फोटोज को देखा होगा। ये जो नेगेटिव फोटोज है ना, उनमें होता क्या है कि जो कैमरा की जो रील होती है ना, उनमें क्या होता है आपका AGBR। AGBR मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड था ना, वैसे क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये जो AGBR होता है ना, इसके अंदर जो जो उसके सामने आता है उसकी जो इमेजेस हैं वो क्लिक हो जाती है, ठीक है। और वो इमेजेस क्लिक होने के बाद क्या होता है, कई केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, तो लेबोरेटरी में जाते थे पहले फोटो धुलने जाती थी। आजकल धुलाई वुलाई नहीं होती, आजकल क्या होता है सीधा फोटो क्लिक करने के बाद सीधे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंटर होते हैं कलर वाले। पर पहले क्या होता था, नेगेटिव फोटोज हुआ करती थी। अभी जो नेगेटिव फोटो होती थी, ये जो फिल्म बनी होती थी उसके अंदर कैमरा वाली जो रील होती थी, वो बनी होती थी किससे, AGBR से। किससे बनी होती थी, AGBR, ठीक है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड। तो अब ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जैसे ही सनलाइट के एक्सपोज में आता था, जैसे ही इसके अंदर सनलाइट आती थी, जैसे उसको क्लिक करते थे ना, तो एकदम से उसका शटर खुलता था कैमरे का, सनलाइट अंदर चली जाती थी या लाइट किसी भी तरह के अंदर चली जाती थी, और वहां पे उसके सामने जो भी था उसकी शैडो उस फिल्म पे उसकी शैडो बन जाती थी। अब उस फिल्म पे उसकी शैडो बन तो गई। अभी क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये टूट जाता था किसमें, Ag+Br2, ठीक है, ये Ag+Br2 में टूट जाता था, ठीक है, ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो शैडो बन गई, उसके बाद केमिकल प्रोसेस के थ्रू उन फोटोज को कलर्ड कर दिया जाता था। इसीलिए तो आप सुनते होंगे ना कि हमारे नेगेटिव फोटोज, पहले स्टूडियो वाले से बड़ी बहस होती थी कि एक काम करो जी, हमारी जो नेगेटिव फोटोज है ना वो हमें दे देना, ताकि भविष्य में कभी अगर ये फोटोज खो जाएं तो हम वापस से इन फोटोज को बनवा लें। वैसे एल्बम एक बार बनवाया वही परेशान करता है, ठीक है, पर फिर भी मतलब कहते थे कि कहीं खो जाएं तो हम फिर से बनवा लें, ठीक है, तो इच्छा रहती थी लोगों की, तो मांग लेते थे स्टूडियो वाले से, तो ऐसा होता था, ठीक है। ठीक वैसा ही होता है जब आप कफ सिरप वगैरह होती है ना, उनको जब पुट करते हैं, जब बेसिकली सनलाइट के सामने या हीट में, तो वहां पे भी क्या होता है, जो उनके कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 2 और मोर सब्सटेंस। और जब स्प्लिट हो जाते हैं तो कफ सिरप तो आपको जब पीने के लिए दी गई थी, तो उसका एक कॉम्बिनेशन, जो काम सिल्वर ब्रोमाइड कर सकता था, अकेला सिल्वर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। जो काम कैल्शियम कार्बोनेट कर सकता है, जो हमने देखा स्टार्टिंग में CaCO3, जो काम कैल्शियम कार्बोनेट कर सकता है, वो कैल्शियम अकेला कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। ठीक वैसे ही जो कंपाउंड आपको कफ सिरप में मिला था, जब वो सनलाइट के एक्सपोज में आ गया, तब वो काम नहीं हो सकता उससे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं, और वो एग्जांपल लेंगे हम किसका, कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही है बेसिकली, जो कि पूछा जाता है बार बार। ये जितने बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा मत सोचना है कि सर बताने लग रहे हैं ऐसे ही। अच्छा चलो, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ले लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। पूछा जाता है कि क्यों इसको कलर्ड बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, कलर्ड बोतल में। तो कलर्ड बोतल में स्टोर इसलिए करते हैं कि जैसे ही ये सनलाइट के एक्सपोज में आती है, या किसी भी तरह की लाइट के एक्सपोज में ये आती है, तब क्या हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में देखिए यहाँ पे, और ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है वाटर प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो गई, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाती है, समझ गए बात को। क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को बिना कलर्ड वाली बोतल में रख दिया तो सनलाइट के सीधे एक्सपोज में आ जाएगी, और एक्सपोज में आते ही क्या होगा, मतलब आते ही तो नहीं, थोड़ा बहुत देर बाद क्या होगा कि ये H2O2 है वो ब्रेक डाउन हो जाती है वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे आप लोग, अब तो बैलेंस करना आता है आपको। तो यहाँ पे जैसे ही इसको रखा, ब्रेक डाउन हो गई किसमें, इसलिए इसको कलर्ड बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं डिकम्पोजिशन में। देखिए पहला हमने देखा कि फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, बड़ा पूछ लिया जाता है। याद एक ही बात रखनी है, जब हीट कर रहे हो तो रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। उसके बाद आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आयरन की ऑक्सीजन के साथ फेरिक ऑक्साइड बनाओ, फिर यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड आपके पास जितना, देखिए जितने सारे सब्सटेंस, अब सल्फर फेरिक सल्फाइड था, सल्फाइड जो सल्फर है उसको क्या करो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, सिंपल है ना। तो यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, उसको ऐसे ऐसे दे देगा आपको, AGBR लिख देगा, फिर ऊपर सनलाइट लिख देगा, फिर बोलेगा कि यहाँ बताओ क्या होता है, ठीक है। तो आप बताना पड़ेगा, आपको इस तरह से रिएक्शन है वो लिख के बतानी पड़ेगी कि ऐसा होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो के अंदर जो हमने देखे,
ठीक है, कि जो आपके पास फेरस सल्फाइड है उसको गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सनलाइट के एक्सपोज में आती है तो क्या होता है, क्यों कलर्ड बोतल में स्टोर करके रखते हैं, या फिर फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, या सिल्वर क्लोराइड के साथ क्या होगा, या वाटर है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बेसिकली उसको, तो वो भी पढ़ेंगे हम आगे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर किसी एक सेपरेट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।